हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल माय टैरो आर्मी में। तो गाइस मैं आ गई आप सबके बीच में टैरो कार्ड रीडिंग लेके। और आज मैं रीडिंग करूंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। गाइस आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि ये जो 5 डेज है, ठीक है, जो 5 डेज है, ये साल का जो दिसंबर मंथ चल रहा है और इसका जो ये 5 दिन बचे हैं, इस 5 दिनों में आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, आपका पर्सन क्या आपके साथ रीयूनियन करेगा, क्या थर्ड पार्टी को छोड़ेगा, आपका नो कॉन्टेक्ट खत्म करेगा, क्या आप दोनों का इस 5 दिनों के अंदर होगा फिर से मिलन। ठीक है, और क्या आपकी जो नई स्टार्टिंग होगी आपके ही पर्सन के साथ, वो पर्सन जो चल रहा है थर्ड पार्टी में, तो क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़ेगा और आपसे रीयूनियन करेगा, क्या आपसे नो कांटेक्ट जो उसने कर रखा है तो इस नो कांटेक्ट को खत्म करेगा। तो आज मैं इसे देखने वाली हूँ किससे, टैरो से, और फुल एनर्जी बताने वाली हूँ आपके पर्सन की कि क्या वो आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, क्या कुछ उनके माइंड में चल रहा है, क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, क्या कुछ उनके हार्ट में चल रहा है और क्या कुछ उनके हृदय में चल रहा है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आज मैं इसी पे बेसिकली करने वाली हूँ रीडिंग कि आपके पर्सन का रियूनियन क्या आपके साथ होगा, क्या जो दूरियां हैं क्या ये खत्म होगा और आपका पर्सन 5 दिनों में किस एनर्जी में रहने वाला है, आपके साथ क्या करेगा, थर्ड पार्टी के साथ क्या करेगा। तो मैं फुल एनर्जी लेके आई हूँ 5 डेज की आपके पर्सन के साथ। ठीक है, तो 1 जनवरी से पहले क्या होगी इसकी एनर्जी ये मैं आपको बताऊंगी। तो बस ओपन माइंडेड होकर देखना, रीडिंग जितनी रेजोनेट होती है उतना आपको रखना है, जो नहीं होती है उसे आपको जाने देना है। आप मेल फीमेल कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हो, आप किसी भी जोड़क साइन के हो गाइस आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और गाइस अगर आप नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो बिना डाउट के, बिना शक के। ठीक है, तो यस चलिए करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट। और मैं बताऊंगी फुल रीडिंग, आज 5 डेज की एनर्जी बताऊंगी आपके पर्सन की कि आज से लेकर 5 दिनों के अंदर अंदर उनकी एनर्जी क्या शिफ्ट होगी, किसके लिए क्या होगी, ये भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आपको क्या बताने वाली हूँ, उससे पहले बताने वाली हूँ आप लोगों के लिए यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज क्या है, उनकी गाइडेंस क्या वो आपको बताना चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं आप करो और क्या वो चाहते हैं आप ना करो। तो दोनों ही चीज़ें मैं बताऊंगी राइस रीडिंग के जरिए। तो बस वीडियो को फुल और वॉच करना गाइस, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, और गाइस हाँ एक चीज़ और आपको करना है, अगर आप चैनल पे आए हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना ताकि आपकी एनर्जी डेक को मिल सके, एनर्जी आपको रीडिंग को मिल सके और आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके। ठीक है, तो चलिए फटाफट से करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। उससे पहले आपको 3 टाइम लेना है गॉड या यूनिवर्स का नाम, या फिर आप अपने किसी इष्ट का ले सकते हो, अपने गुरु का नाम ले सकते हो, अपने भगवान का या देवी या देवता जिसे भी आप मानते हो, जिसे भी अटैच फील करते हो, आप उसका भी नाम ले सकते हो। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए करती हूँ रीडिंग को स्टार्ट। और मैं सबसे पहले करूँगी राइस रीडिंग आपके लिए, और यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज आपके लिए क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया राइस मेरे हाथ में। जल्दी से आप लोग डीप ब्रीथिंग कर लीजिए, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे चैनल पे इस वक्त जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो इस रीडिंग तक आए हैं, उनके लिए आप क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हो, क्या उनको करना चाहिए, क्या उनको नहीं करना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और बताएं क्या है उन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए आपकी गाइडनेस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। ओके, हाँ तो ये रही आपकी एनर्जी। देखो यहाँ पर जो फर्स्ट एनर्जी मुझे निकल के आई है वो क्या बता रही है। देखो सबसे पहले जो फर्स्ट एनर्जी है, कैमरे को थोड़ा सा मैं करूँगी नीचे ताकि आपको पता चले। राइस रीडिंग में यही होता है गाइस, बट हाँ तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखाऊंगी, यहाँ पे जो साइन निकल के आया है वो साइन निकल के क्या आया है कि देखिए आपके पीठ पीछे कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत 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 ज़्यादा लाइक करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइक करता है, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करता है और आपसे कहने से डरता है। ठीक है, या तो ये कोई रिसेंट में आपकी लाइफ में कोई इंसान आया है, ये कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, जो आपको पसंद करता है दिल ही दिल में, लेकिन कहने से बहुत ज़्यादा डरता है, बहुत ज़्यादा आपके लिए ये पॉजिटिव रहता है, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करना चाहता है और कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है और आपको लेकर कहीं ना कहीं ये स्पाई भी बना है। आई मीन आपके लाइफ के बारे में जानकारियाँ, ठीक है, इन्फॉर्मेशन भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर ये इंसान कलेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है गाइस, देखो गाइस यहाँ पर यही चीज़ दिख रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जो इंटरेस्टेड है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है जाने अनजाने आप उस इंसान को नहीं समझ पा रहे हो और कहीं ना कहीं आप उसको इग्नोर मारते हो। ठीक है, लेकिन ये इंसान आपको बेहद पसंद करने लगा है और आपकी हर एक एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। देखो यहाँ पर जो साइन निकल के आया है वो निकल के क्या आया है, कुछ कोई ऐसा मतलब दिमाग है, कोई आपके अंदर ऐसा दिमाग चल रहा है
जो आपको किसी चीज़ पे कॉन्संट्रेट नहीं करने देता, ठीक है, आपको फोकस नहीं करने देता, आपको कॉन्संट्रेट नहीं करने देता है। आपको ऑलरेडी पता है कि आपके कॉन्संट्रेशन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट चल रहे होगे, बहुत ज़्यादा आप अपने लक्ष्य को, ठीक है, लक्ष्य को भूल बैठे होगे और कहीं ना कहीं आप गुम हो गए होगे। यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ गाइस कि रिसेंट में हो सकता है आपका ब्रोकन हार्ट हुआ हो, ठीक है, आपको कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग रिलेशनशिप में मिला होगा, जिससे आपका बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट चल रहा होगा। इस वजह से आपके अंदर क्या है, ट्रस्ट इशू भी है कि एक इंसान अगर ऐसा कर सकता है तो डेफिनेटली दूसरा इंसान भी ऐसा कर सकता है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर गाइस यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए यही है कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल के बाहर आए हो और कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट इशू हो गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी रिलेशनशिप में, आप उसी पास्ट में आज भी अटके रहो। और जो कोई अगर आपसे कोई मतलब प्यार मांगने की कोशिश कर रहा है या वो आपकी तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको इग्नोर या अवॉइड कर दो। हो सकता है यहाँ पर आपको खुद यूनिवर्स ने ये इस रिलेशनशिप को आपके लिए भेजा होगा कि बहुत दिन से भाई ये इंसान चल रहा है अकेला और अब इसका पार्टनर इसको भेजना चाहिए। तो यहाँ पे इतनी खूबसूरत सी वाइब्स आ रही है गाइस, इतनी खूबसूरत सी एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है, जो कहीं ना कहीं मुझे सोलमेट कनेक्शन को दिखा रही है कि आप जैसा ही सोल का एक जो इंसान यूनिवर्स भेज रहे हैं, जो आपको बहुत 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 जल्द मिलने वाला है। आई मीन 1 जनवरी से पहले आपको मिलने वाला है। तो ये जाता हुआ जो मतलब दिन है, जो टाइम है, ये कहीं ना कहीं आपको आपके ही सच्चे प्यार से यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको मिलाने वाला है। वो प्यार सच्चा जो है आपके इर्द गिर्द है, बट आप हो सकता है आप उसे नहीं समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि अपने पास्ट से आपको बाहर निकलना है। डेफिनेटली आप अपने पास्ट से बाहर निकलो और अच्छे से सोचो समझो और क्या है, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ो। क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को दूर कर रखा है इस सब चीज़ों से। कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप फोकस कर रहे हो अपने वर्क पे, अपने काम पे, अपने करियर पे, अपने फ्यूचर पे, बट हाँ कर नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका पास्ट आपको बार बार बैक खींच लेता है। आपको आज भी अपने पर्सन की, अपने पार्टनर की यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ याद आती है। कहीं ना कहीं एक तूफान सा आपके मन में उमड़ता है, एक दिमाग आपका वहाँ जाता है जहाँ आप खुद से भी डेफिनेटली गाइस नहीं चाहते हो कि वो इंसान के पास आपका दिमाग जाए। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आप अप एंड डाउन भी फेस कर रहे हो, ठीक है, अपने करियर फ्यूचर को भी लेकर। और किसी ने हो सकता है, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि आपका ब्रोकन हार्ट हुआ है, उस वजह से भी आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव झेल रहे हो। यहाँ पर देखो रह रहे कि आपके अंदर एक तूफान सा उमड़ता है, एक हवा सी चलती है, जहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ आप अपने आप को समेटते हो, ठीक है, और स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हो, आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं आपको पास आपका खींच लेता है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि डेफिनेटली जो इंसान आपसे जुड़ रहा है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो जो जुड़ना चाह रहा है, वो इंसान क्या है, वो आपको सच्चा प्यार दे सकता है, ट्रू लव दे सकता है। देखने में काफ़ी गुड लुकिंग मुझे दिख रहा है, स्मार्ट दिख रहा है, ठीक है। और क्या है कि आपकी जो सूनी दुनिया है, जो आपकी सूनी ज़िंदगी है, कहीं ना कहीं वो खुशियों से भर सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, इग्नोर नहीं मानना है, ठीक है। लेकिन ये भी बात है सही गाइस कि आप इस रीडिंग के थ्रू डायरेक्ट किसी को कोई प्रपोज मत करना, या डायरेक्ट आप किसी को मतलब अपने पीछे, उसके पीछे मत भागना, ठीक है। जो आपके पास, जो आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं इस 5 डेज के अंदर, वो खुद ब खुद यूनिवर्स की एक प्लानिंग है, वो खुद ही किसी ना किसी तरीके से आप तक जरूर पहुंच जाएगा। लेकिन आपको क्या है, चीज़ों को मैच नहीं करना है। तो यहाँ पे यूनिवर्स चाहती है कि अपने दिल का दरवाजा खोलो, क्योंकि जो रिलेशनशिप ऑलरेडी आपका था किसी और के साथ, ठीक है, पास्ट में जो आपका रिलेशनशिप जिससे भी था, वो कहीं ना कहीं वो टॉक्सिक रिलेशनशिप था और शायद उसका इतना ही टाइम आपकी लाइफ में था। अब जो रिलेशनशिप आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, उससे आपकी या तो मैरिज हो सकती है या फिर लॉन्ग टर्म आप उसी के साथ रिलेशनशिप में रह सकते हो। तो गाइस ये है आपकी शॉर्ट रीडिंग, और मैंने आपको बता दिया कि यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं चाहिए। तो यूनिवर्स की गाइडेंस यही है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। एक पे जो आप डिपेंडेंट होकर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा खराब कर रहे हो, वो आपको नहीं करना चाहिए। मतलब अगर एक रिलेशनशिप चला गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी ज़िंदगी यहीं रुक गई, आपको आगे बढ़ना चाहिए, कहने का सेंस ये है। तो चलिए गाइस अब मैं इस राइस को करूँगी साइड में, और चलिए गाइस अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, ठीक है। और राइस को कर दिया मैंने साइड में। तो यहाँ पर मैं देखने वाली हूँ कि थर्ड पार्टी, ठीक है, थर्ड पार्टी 5 डेज में क्या करने वाले हैं आपके पर्सन, ठीक है। क्या ये थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, क्या कुछ चल रहा है इनके दिल और दिमाग में थर्ड पार्टी के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ थर्ड पार्टी की एनर्जी। क्या ये उसको वही देंगे, नो कॉन्टेक्ट का दर्द, जो दर्द इन्होंने आपको दे रखा है, क्या बातचीत करना उससे बंद करेंगे, क्या उसको भी छोड़ेंगे या नहीं, क्या ये थर्ड पार्टी को रिमूव करेंगे या नहीं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। तो सबसे पहले मैं गाइस एनर्जी ले रही हूँ थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन की।
प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन जो चल रहे हैं थर्ड पार्टी में, तो उनकी एनर्जी कनेक्ट करें और गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। तो यहाँ पर देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर क्या है, द हेरोफेंट, और यहाँ पर क्या है, ओ वाओ, द टावर। लो भाई, इस 5 डेज में कुछ की तो भाई हो जाएगी, बल्ले बल्ले, आप हो जाओगे खुश आज की रीडिंग को देखकर। और यहाँ पर क्या है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्या है, ओ वाओ, जस्टिस, जस्टिस, ठीक है, जस्टिस की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस। क्यों हिल रहा है भाई तू? क्या हो गया तुझको, क्यों हिलता है भाई? चलिए आप देखते हैं आपके लिए कार्ड, क्या आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, क्या वो करने वाले हैं इस 5 डेज में। ये दिसंबर का जो 5 दिन बचा हुआ है, इस 5 दिन में आपका पर्सन आपके साथ क्या रियूनियन करेगा, क्या आपका नो कॉन्टेक्ट खत्म होगा, क्या जो इसने मुंह फुला के रखा हुआ है, तो क्या आपकी बातचीत स्टार्ट होगी। चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उनके जो पर्सन हैं, क्या कार्ड आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्या आया है जंप करके, ठीक है, तो 1 कार्ड आया है, लूँगी। सेकंड कार्ड आ गया, ओ पेज ऑफ कप्स, वाओ, पेज की डबल एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और बताएं क्या इनका होगा रियूनियन। क्या ये जो पर्सन है इनके जो चल रहे हैं थर्ड पार्टी में, तो क्या ये थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, क्या कुछ करेंगे इस 5 डेज में इनके लिए। जाते हुए साल का जो 5 दिन बचे हैं यूनिवर्स, इसमें इनकी एनर्जी क्या है मेरे सभी सब्सक्राइबर, सभी व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें और बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल। हाँ तो गाइस, वाओ, लो भाई, रियूनियन का कार्ड भी आ गया। कुछ लोगों की तो होने वाली है डेफिनेटली, बल्ले बल्ले, 6 ऑफ वांड्स। और यहाँ पर क्या, ओ वाओ गाइस, ये देख लो। इसके बाद तो रीडिंग का क्या मतलब बनता है, बट फिर भी क्योंकि आपको बताना तो जरूर पड़ेगा मुझे गाइस। क्या कार्ड आया है, लो डिवाइन का भी कार्ड आ गया, एज ऑफ कप्स, एज ऑफ कप्स। बीट कर दिया जस्टिस को, 2 ऑफ सोर्स ने बीट कर दिया। ठीक है, तो चलिए करते हैं फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट। बिल्कुल भी स्किप मत करना गाइस, वरना कंफ्यूज हो जाओगे और इतना अच्छा गुड न्यूज़ मिस कर दोगे। ठीक है, तो चलो फटाफट से करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आज बताने वाली हूँ थर्ड पार्टी के बारे में। देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है, जो आपका पर्सन है, ठीक है, कहीं ना कहीं रफा दफा करना चाहता है मैटर को। आई मीन जो थर्ड पार्टी से उसने लिया है, जो थर्ड पार्टी को उसने दिया है, ठीक है, थर्ड पार्टी से जो लिया है, थर्ड पार्टी को जो दिया है, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि बैठ के बात करेगा और बोलेगा कि भाई जो तुमने मुझे दिया है मैं वो वापस करने के लिए तैयार हूँ, और जो मैंने तुमको दिया है तुम मुझे वापस कर दो। और जो भी मैटर हमारे के बीच में चल रहा है और जो भी हमारे बीच में हुआ वो यहीं पर खत्म कर दो। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं देने और लेने की एनर्जी आई है, कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में 5 डेज में होगा लेन देन होगा। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका पर्सन अब ये फाइनल डिसीजन पे पहुंचा है कि जो भी भाई हमारे बीच में और थर्ड पार्टी के बीच में है वो लेन देन हो जाए, और कहीं ना कहीं ये कहानी यही खत्म हो जाए। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि द हेरोफेंट की एनर्जी आई है, सॉरी द हेरोफेंट की ही एनर्जी है यहाँ पर जो आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है कि जी हाँ, कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर एक अकेलापन आया है। थर्ड पार्टी के रहने के बावजूद भी ये अकेले हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कोई भूचाल लाई है। आई मीन थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा किया है जिससे कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हिल चुके हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में बिजलियाँ कड़की हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनके अरमान, इनके सपने टूटे हैं थर्ड पार्टी को लेकर। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को भिखारी बना के छोड़ा है। मतलब थर्ड पार्टी ने कोई ऐसा झटका आपके पर्सन को दिया है जहाँ पर उनका हाल पूरा भिखारियों जैसा हो गया है। यहाँ पर एक बात और भी हो सकती है गाइस, जब से आपने अपने पार्टनर को छोड़ा है, जब से आपके
पार्टनर ने आपको चीट किया है, जब से आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, तब से कहीं ना कहीं क्या है, उनका भिखारियों जैसा बिल्कुल हाल हो चुका है। और कहीं ना कहीं उनके घर, उनकी जो बरकत थी, ठीक है, जो आप एक लकी चार्म थे अपने पार्टनर के लिए, वो कहीं ना कहीं अब इनके लाइफ से चला गया है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप भी सुन के या तो कुछ लोग हंसेंगे या फिर कुछ लोग शॉक्ड हो सकते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है भिखारियों जैसी। जो थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा भिखारी हो चुके हैं। थर्ड पार्टी को दे दे के उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर करके बहुत ज़्यादा भिखारियों जैसे उनका हाल हो चुका है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ वही थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं आपके पर्सन को कर्मा दिखाया, सच का आईना दिखाया और कुछ उनके साथ ऐसा किया जिससे कहीं ना कहीं उनके उनके साथ ऐसा भूचाल आ गया जहां पर वो सॉक्ड हो चुके हैं। और उनकी कोई या तो फिर कोई डील होगी, ठीक है, कोई या तो डील होगी, ये बिजनेस डील हो सकती है, पैसे की डील हो सकती है, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, या कोई ड्रीम हो सकता है जो थर्ड पार्टी की वजह से डेफिनेटली खत्म हुआ है, टूट गया है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ पर्सन क्या है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है कि वो थर्ड पार्टी के साथ इस 5 डेज में ये करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ना चाहते हैं और थर्ड पार्टी को डेफिनेटली छोड़ना चाहते हैं। ठीक है गाइस, ये क्या है, थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि थर्ड पार्टी से अब मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इतना देने के बावजूद भी थर्ड पार्टी के अंदर वो बात नहीं आई जो आपके अंदर थी। कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी का सपोर्ट कर रहे थे, थर्ड पार्टी को वो हर एक चीज़ दे रहे थे जिससे वो चाहते थे कि जो आप जिस तरह से अपने पार्टनर को आपने खुश रखा था, सपोर्ट कर रखा था, तो इनको लगा कि अगर थर्ड पार्टी का मैं सपोर्ट करूंगा और सब कुछ उसको दूंगा तो वही चीज़ ये थर्ड पार्टी से मिलेगी। मतलब ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के अंदर आपको देखते थे, आपको ढूंढते थे। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो आप हैं वो थर्ड पार्टी नहीं है और ना कभी बन सकती है। तो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं दिखा रही है ग्रोथ की। ठीक है, कि आपका पर्सन क्या चाहता है, न्यू ग्रोथ चाहता है। ठीक है, न्यू ग्रोथ चाहता है और कहीं ना कहीं ये क्या है, थर्ड पार्टी को रिमूव करना चाहता है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी ने इसको कोई बड़ा झटका डेफिनेटली दिया है, या 5 डेज के अंदर अंदर थर्ड पार्टी इसको कोई बड़ा झटका आपके पर्सन को दे सकती है और कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है रफा दफर मैटर कर सकता है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि 5 डेज में क्या हो सकता है, जस्टिस हो सकता है। ठीक है, आपके पर्सन के साथ खुद जस्टिस हो सकता है। ये पर्सन, जी हाँ, आपको कहीं ना कहीं इसने ठुकरा के, आपको कहीं ना कहीं चीट करके, आपको कहीं ना कहीं घोस्ट करके, आपके साथ कहीं ना कहीं बेवफाई करके ये थर्ड पार्टी में तो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं इसके साथ भी अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, कुछ दिन तो दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चला होगा, लेकिन बार बार ये कर्मा फेस करने लगा। ठीक है, इसकी फाइनेंशियली चीज़ें बहुत ज़्यादा वीक होने लगी है, इसका दिमाग भी अब उस तरह से काम नहीं करता होगा, इसके घर में भी कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े और तबाहियाँ मच रखी होगी और कहीं ना कहीं इसके ऊपर कर्ज और लोन भी डेफिनेटली गाइस बहुत ज़्यादा चल रहा होगा। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है जो दिखा रही है कि आपके पर्सन के ऊपर कर्ज और लोन भी बहुत ज़्यादा चल रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, जस्टिस की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक में जो कहीं ना कहीं बता रही है कि आपके पर्सन के साथ जस्टिस होगा। आई मीन कहने का सेंस ये है कि थर्ड पार्टी मीन्स एक कर्मा। ठीक है, ये कर्मा ब्लॉकेज होगी जो आपके पर्सन के लाइफ में आई होगी और कहीं ना कहीं उसका कर्मा खराब हुआ होगा और सारी चीज़ें इसकी बिखर गई होगी और कहीं ना कहीं ये लगातार परेशान परेशान एंड परेशान ही हो रहा होगा। लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं अब आपके ही पर्सन के साथ जस्टिस होगा और ये जस्टिस यूनिवर्स करेंगे कि भाई जो तुमको तकलीफ देना था, जो तुमको लेसन सिखाना था, जो तुमको आंख से दिखाना था, वो सब मैंने तुमको दिखा दिया। क्योंकि जब तक तुम थर्ड पार्टी का आईना अपने खुद से ना देखते कि उसका चेहरा क्या था, उसका चेहरा तुम्हारे सामने नहीं आता और तब तक वो आपका पर्सन नहीं सुधरता और कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू नहीं करता। तो जब तक आप इसके साथ थे तब तक इसने आपकी वैल्यू नहीं की। लेकिन अब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अब आपके खुद के पर्सन के साथ जस्टिस होगा और कहीं ना कहीं ये जस्टिस आपके लिए भी कहीं ना कहीं गाइस बेनिफिट होगा और आपके साथ भी जस्टिस यहाँ पर 5 डेज के अंदर डेफिनेटली हो सकता है। तो यहाँ पर जो देखो राशि निकल के आई है वो राशि आपकी भी हो सकती है और कहीं ना कहीं यस आपके पर्सन की भी हो सकती है। यहाँ पर क्या राशि निकल के आई है, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। आई मीन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये चीज़ें देख पा रही हूँ कि जी हाँ जस्टिस होने वाला है आपके पर्सन के साथ और ये आपको भी जस्टिस दे सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और है जो शॉकिंग है, वो क्या है कि ये थर्ड पार्टी को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते। ठीक है, थर्ड पार्टी को भी बोलेंगे, बैठेंगे और उससे बात करेंगे। ठीक है, बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी से फिर भी बैठेगा और कहीं ना कहीं उससे पूछेगा कि भाई अब तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम्हें चाहिए था वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो मैटर को यहीं ख़त्म करो और मुझे जीने दो। ठीक है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ने दो, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रही है कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के ग्रोथ ढूंढ रहा है, ग्रोथ करना चाहता है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करना चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ, जो भी हुआ है उससे बैठकर हम सॉर्ट आउट कर लें। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ।
तो चलिए गाइस, ये है थर्ड पार्टी के लिए कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली आज की 1 2 3, ठीक है, 3 और जजेस को लेकर 4 कार्ड तो यही दिखा रहे हैं कि डेफिनेटली थर्ड पार्टी को ये छोड़ना ही चाहते हैं और मैटर को रफा दफा करना चाहते हैं कि तुम्हें जो लेना हो ले लो, मैं जो कर रहा हूँ कर लो, बट मेरी जान खाना बंद कर दो। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ खुद आपके पर्सन के साथ जस्टिस होने वाला है। अगर थर्ड पार्टी बहुत नाइंसाफी कर रही है, किसी केस में उसने आपके पर्सन को फंसा रखा है, कहीं उसको ऐसी जगह अटका रखा है जहाँ पर वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है, और चीज़ें उसकी उस केस की वजह से उलझी पड़ी हैं, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि 5 डेज के अंदर आपके पर्सन के साथ जस्टिस होगा और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो नाइंसाफी से भरी है इसको डेफिनेटली कर्मा भी मिलेगा। ठीक है, तो ये है थर्ड पार्टी की एनर्जी। अब देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है कि आपका पर्सन आपके लिए 5 डेज में क्या करने वाला है। देखो यहाँ पर एज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर आपका पर्सन आपको पैसे नहीं देता था, ठीक है, उसने कहीं ना कहीं अपने पैसे से अपने हाथ को खींच रखा है, तो अब कहीं ना कहीं वो आपको पैसे देना चाहता है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। हो सकता है कि आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है अगर आपका कोई डिवोर्स का मैटर चल रहा है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि हाँ मेंटेनेंस का कोई अगर आपका इशू चल रहा है, मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके साथ 5 डेज में जस्टिस हो सकता है और आपको मेंटेनेंस भी मिल सकता है। अचानक से आपके अकाउंट में कोई पैसा भी आ सकता है, अमाउंट आ सकता है। वो अमाउंट कौन होगा? वो अमाउंट देने वाला आपका खुद का पार्टनर होगा आपके पर्सन की तरफ से। यहाँ पे कुछ के पर्सन हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो आपके लिए सेविंग कर सकते हैं, और या फिर हो सकता है कि कोई मतलब पेपरी वर्क आपका लोगों का कोई हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि पॉजिटिव कार्ड आया है, इसको नेगेटिव मत सोचना। ठीक है, हाँ, जिनका डिवोर्स चल रहा है वो समझ सकते हैं कि उनको मेंटेनेंस डेफिनेटली मिल सकता है 5 डेज में। यहाँ देखो फिर आया है पेज की ही एनर्जी, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यहाँ पर आपके पर्सन को ये समझ में अच्छे से आ गया है कि आपको जो एक छोटा इंसान समझते थे, एक आपको ऐसा फालतू इंसान समझते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं बन सकते हो, कहीं ना कहीं वो नजरिया अब 5 डेज में आपके पर्सन का चेंज हुआ है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं आप उनके आगे बड़े हो और आपका पर्सन आपके आगे छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि आपने कुछ अपने अंदर बदलाव लाया है, कुछ आप चेंज हुए हो, कुछ आप पढ़ाई करना आपने स्टार्ट किया है, या कोई कोर्स करना स्टार्ट किया है, या फिर अपने ऊपर फोकस हुए हैं, या फिर आप सेल्फ डिपेंड हुए हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कहीं ना कहीं पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बता रही है ये चीज़ कहीं ना कहीं आपका पर्सन दूर रहकर देख रहा है। डेफिनेटली वो आपकी तरफ उसने फोकस बना रखा है, आपकी जानकारी को वो इकट्ठा करने पर तुला हुआ है, और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि दूर रहकर वो डेफिनेटली गाइस आपकी तरफ ध्यान दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पाई बना है, आपका पर्सन आपकी ही जासूसी आपके पीठ पीछे डेफिनेटली कर रहा है। तो 5 डेज में इसको क्या लग रहा है, इसको 5 डेज में ये पता चलेगा कि आप बड़े हो इसके आगे और ये छोटा हो गया। मतलब आज आपके ही आपने खुद से अपने ऊपर बहुत कुछ बनाया होगा, बहुत कुछ किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी चीजें मैं देख पा रही हूँ कि कुछ का पर्सन क्या है आपके साथ ही लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आया 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है 5 डेज के अंदर अंदर ये आपसे रीयूनियन करना चाहता है, नई दुनिया बसाना चाहता है, और कहीं ना कहीं आपसे बोल सकता है कि अब मेरा थर्ड पार्टी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो थर्ड पार्टी है वो रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, उसकी घर फैमिली का मेंबर भी हो सकता है। ठीक है, जो थर्ड पार्टी का काम कर रहा था और आपके रिश्तों में डेफिनेटली जहर घोल रहा था, जिसकी वजह से हो सकता है आप लोग रिसेंट में, ठीक है, रिसेंट में आप लोग अलग अलग हो गए, और हो सकता है आप सब सेपरेट भी हो। ठीक है, और यहाँ पर ये भी चीजें मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप सेपरेट भी चल रहे होगे अपने पर्सन से। ठीक है, तो यहाँ पर वही पर्सन कहीं ना कहीं आप ये समझ चुका है कि किसने इसकी जिंदगी में कहाँ कहाँ कब कब जहर घोला है, और उस जहर घोलने की वजह से आप दोनों आज अलग हुए हो। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। डेफिनेटली गाइस आपका रियूनियन होगा। और अब मैं बताने जा रही हूँ धमाकेदार कार्ड, धमाके पे धमाका। तो जिसका भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, जिसका भी रियूनियन नहीं हो रहा है, तो उसके साथ रियूनियन डेफिनेटली 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 गाइस 5 डेज में आपका रियूनियन होगा। जितना प्यार आपका पर्सन आपको करता है, आप भी उतना प्यार फिर से करोगे। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो प्यार आपके दिल में खत्म हो चुका था थर्ड पार्टी की वजह से, झगड़े की वजह से, लड़ाई की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, आपका पर्सन जो बार बार आपके ऊपर उंगली उठाता था, जो पर्सन आपको बार बार नीचा दिखाता था, जो बार बार आपका पर्सन आपकी इंसल्ट करता था, और आपको खुद से उसने अपने लाइफ से आउट किया है धक्का देके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं खुद से उसने मजबूर किया कि आप इसको छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ो। लेकिन क्या है, अब अचानक से क्या होगा, 5 डेज में उसी पर्सन से आपकी फिर से रियूनियन होगा। आपके दिल में भी उसके लिए प्यार उमड़ेगा, जगेगा। यहाँ पर देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है यहाँ पर प्यार दो और प्यार लो। आई मीन जितना प्यार आपका पर्सन आपको देगा, आप भी उतना ही प्यार देने के लिए ऑलरेडी तैयार हो जाओगे। यहाँ पर ये भी चीजें मैं देख पा रही हूँ कि देखो हाँ, यहाँ पर ये चीजें हो सकती है। आपका रियूनियन के हाईएस्ट चांस है, 5 डेज में रियूनियन का चांस हो सकता है, और फरवरी तक डेफिनेटली गाइस, फरवरी तक आप अपने पर्सन के साथ रहोगे। ठीक है, अगर दूर हो गए हो तो आप रहोगे, या तो आपका पर्सन आ जाएगा या आप ही चले जाओगे, लेकिन स्टार्टिंग आपकी 5 डेज से ही शुरू हो जाएगी रियूनियन की। ठीक है,
और साथ में रहने लगोगे, अब फरवरी तक आप डेफिनेटली साथ में एक दूसरे के रहने लगोगे। क्यों? क्योंकि आपका पर्सन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जी हाँ, कुछ का क्या है, पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा बेताब है रियूनियन के लिए, बहुत ज़्यादा बेताब है आपसे मिलने के लिए, बहुत ज़्यादा बेताब है आपसे हग करने के लिए, आपको सीने से लगाने के लिए, आपको टच करने के लिए, आपको बाहों में लेने के लिए बहुत ज़्यादा आपको बेताब है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जी हाँ, आप में से कुछ लोगों का सोशल डिस्टेंस 2 ईयर से हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देख पा रही हूँ कुछ का 2 ईयर से होगा, किसी का मतलब 6 मंथ से होगा, ठीक है। और आप लोग बहुत ज़्यादा दूरी आपके लोगों के बीच में आ गई है थर्ड पार्टी की वजह से। तो यही थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ये रिमूव करना चाहते हैं 5 डेज में। यहाँ पर देख लो ओवरफ्लो हो रही है चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर ओवरफ्लो हो रही है, आपका पर्सन इतना 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 माई गुडनेस, इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, इतना ज़्यादा दिमाग लगा रहा है। ये इंसान, ये बंदा हो सकता है, बंदी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, लेकिन अब इसकी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, ओवरफ्लो हो रही है। और कहीं ना कहीं कुछ ऊपर वाले की भी मेहरबानी इसके ऊपर हो रही है। ऊपर वाले की मेहरबानी क्या हो रही है? डिवाइन की मेहरबानी हो रही है कि कहीं ना कहीं अब डिवाइन भी इसके ऊपर तरस खा रही है। जी हाँ, डिवाइन भी इसके ऊपर तरस खा रही है कि जाने दो, गलती हो तो सबसे हो जाती है, इससे भी गलती हो गई है, अब इसको एक बार सुधार का चांस देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि उसकी ओवरफ्लो चीज़ें हो रही है। गॉड यूनिवर्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस पर मेहरबान है और बहुत 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 जल्द ये खुद से नो कॉन्टेक्ट खत्म करेगा और आपसे रियूनियन करेगा। यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, 5 डेज में आपका रियूनियन गाइस होके ही रहेगा। और थर्ड पार्टी डेफिनेटली 5 डेज के अंदर अंदर, ठीक है, 5 डेज के अंदर अंदर ये क्या है, थर्ड पार्टी रिमूव भी होगी, आपका पर्सन रिमूव भी करेगा, ठीक है। तो ये है गाइस थर्ड पार्टी और आपकी एनर्जी कि आपका पर्सन 5 डेज में, ये जो दिसंबर का 5 दिन बचा हुआ है, इसमें आपके साथ क्या होगा, आपका पर्सन क्या करेगा आपके साथ और क्या करेगा थर्ड पार्टी के साथ। जो भी चीज़ें थी वो मैंने दी है आपको बता। अब मैं बताने जा रही हूँ फटाफट से जोडियक्स। ये जोडियक्स आपका भी हो सकता है, थर्ड पार्टी का भी हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है, तो अपने हिसाब से गाइस मैच करके देख लेना। तो सबसे पहले मैं जोडियक्स बताऊंगी। यहाँ पर क्या है, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। यहाँ पर वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। यहाँ कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। और ये तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। यहाँ है एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्रब, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। यहाँ पर क्या है, फायर है, अर्थ है, वाटर है एंड हवा का झोंका, आई मीन हेयर, एयर भी है। तो सभी जोड़े से विराजमान, किसी के लिए कम है, किसी के लिए ज्यादा है, बट है सभी के लिए। तो सबके लिए बनती है गाइस ये रीडिंग। तो बिना डाउट के फुल करके देखना रीडिंग, ठीक है। तो गाइस अब बताइए कैसी लगी ये रीडिंग, कितनी आपसे मैच हुई है, कितनी रेजोनेट हुई है। अब आपको मुझे बताना है, आपको बताना है मुझे। कैसे बताओगे? कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे बताओ कि कितनी मैच हुई है, कितनी सेटिस्फाई हुई आज की रीडिंग से, और कितना सुकून दिया आज की रीडिंग ने आपको। और अगर ये रीडिंग से जरा सा भी कनेक्ट हुए होगे, जरा सा भी ट्रस्ट हुआ होगा, जरा से भी आपको सुकून मिला होगा, तो प्लीज मेरे चैनल माय टैरो आर्मी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए गाइस जरूर जाना, ठीक है। और भूलना बिल्कुल मत। और गाइस अगर आप मुझसे लेना चाहते हो पर्सनल रीडिंग, तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर, यहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। और इस वक्त 5 डेज में मैं आपको बताने वाली हूँ, 5 डेज में मेरी रीडिंग में छूट भी चल रही है, ठीक है। मैं इस वक्त डिस्काउंट भी चल रही है, रीडिंग में भी चल रही है, क्रिस्टल ब्रेसलेट में भी चल रही है, और सारी चीज़ों पे डिस्काउंट चल रहा है। वो डिस्काउंट कितना है वो तो आप जब मुझसे कांटेक्ट करोगे तो ही आपको पता चलेगा। तो अगर आप चाहो तो मुझसे रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। आप रीडिंग ले सकते हो किसी भी टॉपिक पे, किसी भी घुटन पे, किसी भी उलझन पे, किसी भी सप्रेशन पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये करिए, क्या करिए, स्क्रीन पे देख होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर, मुझसे बात करिए और पर्सनल रीडिंग लीजिए और मुझसे गाइडेंस लीजिए और टकाटक से लाइफ में आगे बढ़िए। और आप क्रिस्टल ब्रेसलेट भी ले सकते हो, और कोई रिचुअल, टेक्निक, उपाय, पूजा पाठ कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी करा सकते हो। मेरे पास सारी सर्विस अवेलेबल है, ठीक है। तो मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हो। बट गाइस सारी सर्विस पेड भी है, इस बात का भी आपको खास तौर पे रखना होगा ध्यान। और गाइस हाँ, इसके बावजूद भी अगर आप मेरी डिटेल और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो कहाँ से लोगे? स्क्रीन पे मेरे स्क्रीन के अलावा भी मेरा डिटेल इन्फॉर्मेशन है, वो है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में मैंने हर रोज की तरह अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन अच्छे से ग्लूज लगा के दिया है, चिपका, वहां से भी आप मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और लेटेस्ट वीडियो का खजाना रहता है, पाँच करके टकाटक से लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए गाइस, अब मैं लूंगी इस 5 डेज इन एनर्जी से इजाजत और मिलूंगी न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।